बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहन की मौत के बाद जब ज़बरदस्ती बहनोई से शादी हुई तो शादी की रात मेरी रूह निकल गई। जब रात को बहनोई के साथ मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा और अपनी कसम देकर एक ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मेरी माँ मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन ही अम्मा के सर से अपना हाथ खींच लिया। मुझे ऐसी कोई कसम नहीं उठानी थी जिसे मैं पूरा ना कर पाती। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी कसम देखकर मुझे अपनी मोहब्बत के वास्ते दे रही थी। कभी वो बाबा की पगड़ी मेरे कदमों में रख देती तो कभी अपनी कोख से जन्म देने का एहसान जताती। मैं बस गुमसुम सी अपनी माँ को देख रही थी। अभी तो मैं एक सदमे से बाहर नहीं निकली थी और अम्मा ने मुझे दूसरा गम दे दिया था। किसी ने सच ही कहा है कि असल से प्यार सूद होता है और मेरा माँ भी उसी सूद की खातिर मुझे कुर्बान करना चाहती थी। मेरी मरी हुई बहन की औलाद की खातिर मेरी माँ मुझे उसके 40 साला शौहर के साथ रुखसत करना चाहती थी। और ये बात सुनकर ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था कि कल तक मेरा जो बहनोई था मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के साथी के रूप में चुन लेती। अम्मा मुझे कह रही थी कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपनी मरहूम बहन की औलाद की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा देती हैं। मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं उन लड़कियों में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले से ही कोई शख्स मौजूद था। लेकिन ना ही मुझ में इतना हौसला था कि मैं अम्मा के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करती और ना ही मैं इतनी हिम्मत वाली थी कि सबके फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती। जब तक मैं इनकार कर सकती थी मैंने किया, लेकिन बिलाखिर अपने बड़ों के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा और बिल्कुल सादगी से मेरा निकाह पढ़ा दिया। वो मोहब्बत जो 2 साल से मेरे सीने में किसी राज की तरह दफन थी, वो दफन ही रह गई थी। मेरी बहन की मौत ने हर रिश्ते को बदल कर रख दिया था और मैं रुखसत होकर अपनी बहन के घर दूसरे शहर चली आई थी। मेरी बहन के 2 बच्चे जो कल तक मुझे खाला खाला कहते नहीं थकते थे, अब वो मेरे सौतेले बच्चे बन चुके थे और इस लफ्ज़ ने मेरे दिल में एक कांटा चुभा दिया था। कई घंटे का सफ़र तय करके मैं अपनी बहन के घर यानी अपने ससुराल पहुंची थी। मेरे दिल में अरमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक शादीशुदा इंसान से हुई थी और वो शख्स कोई गैर नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन का शौहर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिश्ते इस तरह अपनी हैयत बदल लेंगे। अपनी बहन के शौहर को अपने शौहर के रूप में कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत थी और मेरा बहनोई उम्र में मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा था और 2 बच्चों का बाप था। लेकिन मैं अपने माँ बाप के आगे मजबूर हो गई थी और इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। कभी कभी हम लड़कियां किस्मत से हार जाती हैं और हमारे पास बड़ों के फैसले और उनके आगे सर झुकाने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। मैं भी अपने बाबा की पगड़ी और माँ की कस्मों के आगे हार गई थी और अपने जज्बात को कुचल कर उस मकाम तक आ गई थी जहाँ निकाह के 3 बोल का इकरार करते ही मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी। आज मैं जिस कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी वो कमरा कल तक मेरी बड़ी बहन का था और यही सोचकर मेरे दिल में एक हुक सी उठ रही थी। मैं तो अपनी बड़ी बहन की जगह लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ ला बिठाया था। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे ये सोचकर हो रही थी कि कुछ ही देर बाद जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो वो मेरी बड़ी बहन की जगह मुझे दे देता। और ये बात मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था कि मिलन की ये रात मुझ पर किसी क़यामत की तरह गुजरने वाली है। मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे कोई 1.5 घंटा गुजर गया था, लेकिन मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। जहाँ मुझे इस बात का सुकून था, वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने भांजे भांजियों की फ़िक्र सताने लगी थी। वो दोनों ही मुझे बहुत अजीज थे और इतनी कम उम्री में ही अपनी माँ को खोने का सदमा बर्दाश्त कर रहे थे। मेरी बड़ी बहन की एक बेटी और एक बेटा था। दोनों ही बहुत छोटे थे।
और इस वक्त शायद अपने कमरे में तन्हा थे। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं आज की रात उनके कमरे में उनके साथ गुजारूंगी। इस तरह मुझे मेरे शौहर सुहेल से भी छुटकारा हासिल हो जाता। मैं जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो मुझे छत से किसी की बातों की आवाज़ आने लगी। इतनी रात के छत पर कौन मौजूद था, क्योंकि घर में तो मेरी बहनोई और उसके 2 बच्चों के सिवा और कोई नहीं था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए रात के इस पहर छत पर नहीं जा सकते थे। तो फिर छत पर कौन था? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था सुहेल भी घर से बाहर थे। मैं बच्चों के कमरे में जाने के बजाय छत की जाने पड़ गई। छत के कोने पर एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था और ये आवाज़ें वहाँ से आ रही थीं। मैंने जैसे ही स्टोर की खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो उस मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहन, मेरी बहनोई यानी शौहर के साथ मेरे लिए अपने कदमों पे खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मेरा नाम सवेरा है और मेरी बड़ी बहन माहम थी। हम 2 ही बहनें थीं और दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं। माहम आपी उम्र में मुझसे पूरे 7 साल बड़ी थीं और उम्रों के इस फ़र्क की वजह से हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, क्योंकि आपी ने मुझे बहन से ज़्यादा माँ बनकर पाला था। हम लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी बड़ी बहन मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती। हम दोनों का प्यार देखकर सारा ही ख़ानदान बहुत हैरान होता था, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकती थीं। मैं 8वीं जमात में आई तो आपी का इंटर हो गया और ख़ानदान से ही आपी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लोग दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन अब्बा के पुराने रिश्तेदार थे और अब्बा का कहना था कि लड़का सरकारी ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है और अच्छा कमाता है। इससे ज़्यादा माहम को और क्या चाहिए। दूसरे शहर का सुनकर माहम आपी के चेहरे का रंग उड़ गया था। आपी अब्बा को समझाने लगी कि वो इतनी दूर शादी करके नहीं जाना चाहती। अच्छे या बुरे हम लोगों से भी मिल ना सकें। मुझे गले से लगा कर रोते हुए कहने लगी कि मैं अपनी छोटी बहन के बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। माहम आपी की बात सुनकर अम्मा ने कहा कि लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है और दूसरे शहर आना जाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। हम तुम्हें कोई परदेस थोड़ी भेज रहे हैं। जब जी चाहे चली आना या फिर सवेरा को बुलवा लिया करना। माँ आपी ने बहुत रोना धोना डाला, लेकिन उनकी एक ना चली और सुहेल भाई के साथ उन्हें धूमधाम से रुखसत कर दिया गया। रुखसती के वक्त आपी ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, मेरा बस चलता तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। पुराने शहर में अकेली क्या करोगी? देखना, मैं तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लूँगी और फिर हम दोबारा एक साथ रहेंगे। मुझे तो तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती। आपी की बात सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। बाकी हम दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर सोती थीं और आपी के बगैर रात को सोने के लिए लेटना भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जब तक मैं उन्हें अपने स्कूल के सारे किस्से ना सुना देती उन्हें सोने नहीं देती थी। और फिर आपी रुखसत होकर सुहेल भाई के साथ दूसरे शहर चली गई और मैं तन्हा रह गई। शुरू में तो कई दिन आपी फ़ोन करती तो मुझसे बात करते ही रो पड़ती और मेरा भी ऐसा ही हाल था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपी ने रोना ख़त्म कर दिया, लेकिन वो दबे लफ्ज़ों में मुझे बताती कि वो सुहेल भाई के साथ खुश नहीं है, क्योंकि सुहेल भाई बहुत ही ज़्यादा शक्की मिजाज हैं। वो आपी को ना ही ज़्यादा फ़ोन पर बात करने देते और ना ही घर से बाहर निकलने देते। माँ आपी अक्सर कहती कि सवेरा मेरा बस चले तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊँ। मुझे अपने शहर और अपने लोगों की याद बहुत आती है। कई दफ़ा मैंने आपी से कहा कि वो अम्मा अब्बा से सुहेल भाई के रवैये के बारे में बात करें और उन्हें बताएं कि वहाँ वो खुश नहीं हैं, लेकिन मेरी बात सुनकर आपी सख्ती से कहती कि नहीं, अम्मा अब्बा से कुछ नहीं कहना, वो दोनों परेशान हो जाएंगे। अब शायद सुहेल ही मेरी किस्मत है और मुझे जैसे तैसे उनके साथ निभा करना है। पहले पहल तो मुझे आपी की बात समझ न आई, लेकिन फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे पता चल गया कि आपी ने ऐसी बात क्यों कही थी। दरअसल आपी हामला हो चुकी थी और सुहेल भाई के साथ अब उनका रिश्ता मजबूरी में बन चुका था। कुछ ही महीने गुजरे और सुहेल भाई मुझे लेने के लिए चले आए और कहने लगे कि तुम्हारी बहन बहुत अकेली हो गई है
और हर वक्त उदास रहती हैं। तुम्हारी भी स्कूल की छुट्टियां हैं, जब तक हमारे घर बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती तुम हमारे ही घर रहना। अम्मा अब्बा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, मैं अपनी बड़ी बहन के घर ही तो जा रही थी। मुझे फ़ौरन इजाज़त मिल गई और मैं सुहेल भाई के हमरा दूसरे शहर अपनी आपी के घर चली आई। मुझे देखते ही आपी खुशी से मेरे गले लग गईं और कहने लगी, देखा मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगी। अब हम दोनों बहनें मिलकर खूब मज़े करेंगी। मेरे आने से आपी के चेहरे पे रौनक आ गई थी और ये बात सुहेल भाई ने खुद कही थी। सुहेल भाई भी हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। यहाँ आकर मैं बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी हो रही थी। लेकिन इतने दिनों में मैंने सुहेल भाई को कभी आपी को रोकते टोकते या सख्ती करते नहीं देखा था। और जब यही बात मैंने आपी से पूछी तो वो अजीब से अंदाज में कहने लगी कि अब वो क्यों सख्ती करेंगे, तुम यहाँ चली आई हो, उनका दिल लग गया है। देखा नहीं किस तरह तुम्हारे आगे पीछे भंवरे की तरह फिरते रहते हैं। तुम्हारे आगे तो नहीं, बीवी भी दिखाई नहीं देती उनको। आपी के मुंह से इतनी अजीब बात सुनकर मैं हैरान हुई थी और कुछ परेशान भी। पता नहीं आपी के दिमाग में क्या चल रहा था। सुहेल भाई के रवैये का मेरे आने से क्या ताल्लुक था। लेकिन आपी की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे कोई भी सवाल करती या उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन देती। इसलिए मैंने आपी की खूब देखभाल की। अलबत्ता एक बात बहुत अजीब थी और वह ये कि मैंने अक्सर ही आपी को कमरे से बाहर सोते देखा था। ऐसी हालत में आपी का कमरे से बाहर सोफे पर रात गुजारना बहुत अजीब सी बात थी। और जब मैंने आपी से ये बात पूछी कि वो अपने कमरे के बजाय लाउंज में क्यों सोती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा बहनोई किस खसलत का आदमी है। सबके सामने वो बहुत नेक और अच्छा बनता है, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि वो कैसा है। आपी की बात सुनकर मेरा दिल भी गमगीन हो गया था। मेरी बड़ी बहन कैसी ज़िंदगी गुजार रही थी और हमें अंदाज़ा तक नहीं था। अम्मा को तो यही लगता था कि सुहेल भाई बहुत अच्छे हैं और सरकारी अफसर होने की वजह से पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरी बहन को तो किसी तरह की खुशी नसीब नहीं हुई थी। दिन यूं ही तेज़ी से गुजरते चले गए। कभी कभी मुझे आपी के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला हुआ महसूस होता। मेरे पूछने पर वो कुछ भी ना बताती। पूरे 4 महीने गुजरने के बाद आपी ने खूबसूरत से बच्चों को जन्म दे दिया। उनके बच्चे जुड़वा थे, एक बेटा और एक बेटी। मैं काफ़ी महीने यहाँ रह चुकी थी, इसलिए मुझे वापस अपने शहर जाना था, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थीं और अब आपी भी बच्चों में पूरी तरह मसरूफ़ थी। जिस दिन मैं वापस लौटने लगी, आपी मेरे गले लग गई, कहने लगी, जितने दिन तुम यहाँ रही हो मुझे बहुत ही सुकून रहा है, लेकिन अब तुम चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारे आने से कम सुहेल के रवैये में कुछ तो तब्दीली आई थी। मैंने आपी से कहा, फिक्र ना करें और जब आपका दिल चाहे हमारे पास चले आइएगा। मेरी बात पर आपी उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, सुहेल मुझे लेकर कब आते हैं। जवाब में मैं कुछ न कह सकी और वापस अपने घर चली आई। मुझे क्या पता था ये मेरी और आपी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। मैं वापस आकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई और आपी फ़ोन पर बहुत कम बात करने लगी। उनकी उदासी अब तक अपनी जगह बरकरार थी। कभी कभी तो वो बहुत ही टूटे और बिखरे हुए लहजे में बात करती और हम लोगों को याद करती। कुछ महीनों बाद सुहेल भाई बच्चों को मुझसे मिलवाने के लिए अकेले ही दूसरे शहर चले आए और आपी के साथ नहीं आए। इस बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। सुहेल भाई कह रहे थे कि मैंने तो माहम से कहा था कि वो भी चले, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया, इसलिए मैं बच्चों को लेकर आया हूँ। मैं हैरानी से सोच रही थी कि 2 बच्चे छोटे छोटे, उनको लेकर सुहेल भाई अकेले इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकते हैं। अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा हैरान थे और बार बार आपी का पूछ रहे थे, लेकिन सुहेल भाई ने वही जवाब दिया कि वो खुद ही नहीं आना चाहती थी। सुहेल भाई ने बच्चों को लेकर 2 दिन के लिए आए और ये 2 दिन उन्होंने मेरे और बच्चों के साथ बहुत मज़े से गुजारे थे।
بچوں نے بھی خالہ خالہ کہہ کر گھر سر پر اٹھا رکھا تھا اور ہم لوگ کافی جگہ گھومنے گئے۔ رات گئے میری آپی سے فون پر بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کیوں سہیل بھائی کے ساتھ گھر نہیں آئیں؟ تو آپی نے روتے ہوئے کہا کہ سہیل مجھے خود نہیں لے کر آئے۔ میں نے تو بہت کہا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں سہیل بھائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ واقعی وہ ہم سب کے سامنے کچھ اور تھے اور آپی کے لیے کچھ اور، لیکن یہ بات میں اماں ابا کو کس طرح بتاتی؟ آپی نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ کبھی اماں ابا کو سہیل کی حقیقت نہ بتانا، وہ یہ سچ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنی بہن کا دکھ اپنی ذات پر برداشت کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید بچوں کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ سہیل بھائی کا رویہ بھی بدل جائے گا، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ سہیل بھائی اور آپی کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور ان کے دونوں بچے صرف 3 سال کے تھے جب ایک دن اچانک سہیل بھائی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ آپی اور بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نہر پر گئے تھے اور آپی نہر میں ڈوب گئی ہیں اور ان کی لاش بھی برآمد نہیں ہوئی ہے۔ یہ خبر تو ہم پر قہر کی طرح نازل ہوئی تھی اور سچ کہوں تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سہیل بھائی سچ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ میری آپی کی بنیادی خوشیاں نہیں دے سکے تو وہ انہیں گھمانے کے لیے اچانک ہی نہر پر کیسے لے کر گئے؟ اور بچوں اور سہیل بھائی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آپی ڈوب گئی تھی۔ ہر بات مجھے محض ایک جھوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں سہیل بھائی نے میری آپی کے ساتھ کیا 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 تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے ماں باپ سے کہوں کہ وہ سچائی جاننے کی کوشش کریں، لیکن میرے ماں باپ کی تو صدمے سے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے موسم کا حال بہت خراب تھا اور ٹرینوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس لیے ہم دوسرے شہر جلدی جا بھی نہیں سکے۔ پورے ہفتے بعد جا کر موسم کچھ ٹھیک ہوا اور میں اماں ابا کے ساتھ دوسرے شہر پہنچی، لیکن وہاں جا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا کیونکہ آپی کی لاش برآمد نہیں ہو سکی تھی۔ سہیل بھائی نے بتایا کہ ریسکیو ٹیموں نے انہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ نہر کا بہاؤ بہت تیز تھا، شاید آپی کی باڈی بھی بہہ کر کسی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ سہیل بھائی نے اکیلے ہی ان کی نماز جنازہ ادا کرتی تھی۔ میری ماں اپنی بڑی بیٹی کی موت پر نڈھال ہو گئی تھی اور اس کے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ آپی کا چہرہ میری آنکھوں میں آتا تو میرے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ بار بار آپی کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگتے۔ انہیں مجھ سے بھی اتنی محبت تھی اور ان کا ہر دکھ مجھے ہی معلوم تھا۔ آپی مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور آج خود مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آپی کو ہم سے بچھڑے مہینہ ہی گزرا تھا۔ میں ان کے دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے اپنے گھر اپنے شہر لے آئی تھی کہ مہینے بعد جب اچانک ہی اماں نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ میں سہیل بھائی سے شادی کر کے آپی کے دونوں بچوں کی ماں بن جاؤں۔ میرے دل میں سہیل بھائی کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میرے دل میں کسی اور کے لیے جذبات تھے۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی آپی کی جگہ لیتی، مگر اماں نے جس طرح مجھے مجبور کیا تھا اور آپی کے معصوم بچوں کا اور اپنی ممتا کا واسطہ دیا تھا، میں انکار نہیں کر سکی تھی۔ میں رشتوں کے آگے ہار گئی تھی اور میں نے اپنے خود ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ محبت جو پچھلے 2 سالوں سے اپنی خالہ کے بیٹے سے میں کرتی آئی تھی، اور اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات تھے، لیکن ہم دونوں کے درمیان کوئی اظہار محبت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس محبت پر پاؤں رکھنا میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ میں سب کچھ بھلا کر سہیل بھائی کی بیوی بن کر ان کے گھر چلی آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے۔ اور رات کے اس پہر جب میں آوازوں کے پیچھے چھت پر آئی اور میں نے اسٹور کی کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ اندر تو میرے شوہر کے ساتھ میری بہن ماہم موجود تھی اور وہ زندہ تھی اور صحیح سلامت میرے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اگر وہ زندہ تھی تو سہیل بھائی نے سب سے جھوٹ کیوں کہا تھا اور اس کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا تھا، اور مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میرے دل و دماغ میں سوالات کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جو بالکل غیر واضح تھیں اور جن کا جواب جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔
माँ सुहेल भाई से चीख चीख कर कह रही थी कि वो मुझे छोड़ दें, वरना वो सबके सामने आकर सबको ये बात बताएगी कि वो जिंदा है और उसके होते हुए सुहेल भाई ने मुझसे शादी की है। सुहेल भाई माँ आपी के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि तुमने पहले ही मेरी ज़िंदगी का बहुत जहन्नुम बना रखा था, अब कोई नया वबाल खड़ा ना करना। तुम्हारी वजह से मैं पिछले 4 सालों से एक अजाब में मुब्तला हूँ, और अब जब तुम मुझे छोड़कर तलाक लेकर चली गई थी तो वापस लौट कर आने का क्या मकसद है? मैंने तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा भरम रखा और किसी को नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हुई हो, बल्कि सबके सामने मैंने यही कहा कि तुम नहर में डूब के मर गई हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सच जानकर जिल्लत की मौत मर जाएं, लेकिन तुम्हें तो ना ही अपने माँ बाप की परवाह है और ना ही अपनी औलाद की। तुम इतने सालों तक मुझसे छुप छुप कर इश्क व आशिकी के चक्कर चलाती रही, मैं चुप रहा। मेरी औलाद को छोड़कर मुझसे तलाक लेकर फरार हो गई, मैंने तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डाला, और आज जब तुम्हारी बहन तुम्हारी औलाद की खातिर मेरी बीवी बनकर इस घर में आई है तो तुम लौट कर चली आई हो और चाहती हो कि मैं इस मजलूम को छोड़ दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चों की खातिर अपना मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है। मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनकर महामापी गुस्से में आ गई, कहने लगी, हाँ मैं चली गई थी तलाक लेकर, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। उस शख्स ने कुछ दिन मुझे निकाह करके अपने साथ रखा और अब तलाक देकर हमेशा के लिए छोड़ गया है। तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई आसरा नहीं है। तो मेरी बहन को तलाक दो और मेरी इद्दत ख़त्म होते ही मुझसे दोबारा निकाह कर लो, और मैं सबसे यही कहूँगी कि मैं नहर से वापस बचकर आ गई हूँ। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने मेरी छोटी बहन की खातिर जानबूझकर मुझे गायब करवाया था। वैसे भी मैं सालों से अपनी छोटी बहन के दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत का बीज बोती आई हूँ। वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी और ना ही उसके साथ तुम कभी अज़दवाजी ताल्लुक़ बना सकोगे। मैं अपनी बहन के जुमलों पर शशतर रह गई थी। मुझे तो लगता था कि मेरी बहन बहुत मसलूम है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और लेकिन आज उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। वो खुद गुनहगार थी और सुहेल भाई को मुजरिम साबित करती आई थी। मैं उन दोनों के सामने आ गई। मुझे देखकर वो दोनों ही चौंक उठे। मैंने भी आप ही से कहा कि मैं आज तक आपका सच जान गई हूँ। ना ही मैं सुहेल से तलाक लूँगी और ना ही इस घर से कहीं जाऊँगी। अलबत्ता अगर आप यहाँ से ना गई तो मैं खुद सबको बता दूँगी कि आप किस कदर घटिया औरत हैं। आप भी एक दफ़ा फिर मेरे सामने सुहेल के किरदार पर ईचड़ उछालने लगी, लेकिन इस दफ़ा मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। मैं सुहेल से निकाह कर चुकी थी और अब वो मेरे शौहर थे। मेरे दिल में उनके लिए ख़ास जगह बन गई थी। मैंने आप ही को सख्त लफ्ज़ों में कहा कि अगर वो अभी और इसी वक्त हमारी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए ना निकल गई तो मैं उनका कोई सच दुनिया से नहीं छुपाऊंगी। जब आप ही की दाल ना गली तो वो खामोशी से घर छोड़ कर निकल गई। मैं नहीं चाहती, ना ही मैं जानती हूँ कि आज मेरी आप ही कहाँ है, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था उन्हें उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी। सुहेल एक बहुत मोहब्बत करने वाले और सीधे साधे से इंसान हैं, जिन्होंने अपनी पहली बीवी की भी हमेशा इज्जत रखी और आज तक कभी मेरी इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आने दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ किस कदर बेवकूफ़ होती हैं, खुद अपने खूबसूरत आशियाने को छोड़कर वीरान जंगलों में निकल जाती हैं, जहाँ सिवाय भटकने के और कोई रास्ता नहीं होता। क्या आपने भी कभी ऐसी बेवकूफ़ लड़कियाँ देखी हैं?